और वे चल दिए। आगे बूढ़ा सियार था, उसके पीछे रंगे सियारों के बीच भेड़िया चल रहा था। मस्तक पर तिलक, गले में कंठी, मुख में भांस के तिनके। धीरे धीरे चल रहा था, अत्यंत गंभीरता पूर्वक था, सिर झुकाए विनय की मूर्ति। तो जब सियार ने उसको कहा कि ये जो 3 जो सियार रंगे सियार है वो तो माने वो तो नाटक कर रहे हैं, वो केवल आपका प्रचार करने के लिए इस रूप को उन्होंने धारण किया है, कवि का रूप, लेखक का रूप, पत्रकार का और धर्मगुरु का, ठीक है। अब आप चलिए, देर मत कीजिए। फिर वो चलने लगे, वे जाने लगे उस भेड़ों के जहाँ पर भेड़ों के पास जहाँ पर वो चुनाव कर रहे थे, ठीक है। तो आगे आगे बूढ़ा सियार था और उसके पीछे रंगे सियार थे और उनके बीच में भेड़िया था, ठीक है, चल रहा था। मस्तक पर जो भेड़िया जो उसके मस्तक पर तिलक लगा हुआ है, गले में घंटी बजी हुई और मुख घंटी डाली गई है और मुख में जो घास के तिनके। बिल्कुल ऐसा इतना मासूम, इतना मैंने क्या बोला जाए, सीधा बन गया था कि जैसा उसने कभी किसी व्यक्ति के साथ में कोई गलत काम ही नहीं किया था, ठीक है। धीरे धीरे मैंने किसी का कोई बुरा ही नहीं किया था। धीरे धीरे चल रहा था, अत्यंत गंभीरता पूर्वक सिर झुकाए विनय की मूर्ति। विनय में दया की मूर्ति, ठीक है। गंभीरता बिल्कुल जैसा एक व्यक्ति होता है ना जो दूसरों के लिए प्रति परोपकार की जो भावना करता है, उस व्यक्ति का जो ऐसा आचरण होता है वैसा आचरण वो करने लग रहा था। उधर एक स्थान पर सहस्त्रों भेड़ें इकट्ठे हो गई थी उस संत के दर्शन के लिए जिसकी चर्चा बूढ़े सियार ने फैला रखी थी। तो इससे पहले क्या हुआ, सियार ने क्या किया था, पूरे जंगल में इस बात को फैला दी थी कि एक संत आया है, एक भेड़िया संत आया है जो आपका भेड़ियों के बीच में, ठीक है, ये बात को उसने फैलाया था। किसने? बूढ़े सियार ने, ठीक है, कि एक ऐसा संत आया है बड़े इस जंगल में जो आपका भला चाहता है। अगर आप लोग उसको अपना नेता चुनेंगे तो वो आपके हर तरह से सुरक्षा करेगा। इस तरह से उसके प्रति जो है बहुत सी बातें जो है उसने पहले से ही जंगल में फैला दी थी। तो भेड़े उत्सुक थी, बोले ये कौन व्यक्ति है, बोले ऐसा देख लेते, बोले कौन है व्यक्ति है, ठीक है, जो चुनाव में खड़ा हो रहा है, ठीक है। तो बस यार तो फिर क्या एक उस स्थान पर सहस्त्र भेड़े इकट्ठा हो गई थी। तो जहाँ पर चुनाव का प्रचार होने के लिए जहाँ मीटिंग रखी गई थी वहाँ पर बहुत सारी भेड़ें थी, सहस्त्र में हज़ारों भेड़ें इकट्ठा हो गई थी उसी संत के दर्शन के लिए। तो उस संत के दर्शन के लिए वो वहाँ पर खड़ी हुई थी, ठीक है, और उन लोग वहीं पर जा रहे थे क्योंकि वहीं पर जाकर वो अपना प्रचार करना चाह रहे थे। कौन? बूढ़ा सियार और भेड़िए, जिसकी चर्चा उस बूढ़े सियार ने फैला रखी थी। चारों सियार भेड़िए की जय बोलते हुए भेड़ों के झुंड के पास आए। तो जो चारों जो सियार थे, जो 3 रंगे सियार और जो बूढ़ा सियार, वो भेड़िए की जय बोलने लगे और बोलते बोलते जो है भेड़ों के पास में आए। भेड़िए भी वहीं पर मौजूद थी। बूढ़े सियार ने एक बार जोर से संत भेड़िए की जय बोली। भेड़ों में पहले से ही वहाँ बैठे सियारों ने भी जय ध्वनि की। तो जो बूढ़ा सियार जैसा ही भेड़ियों के पास में पहुंचा, उसने जोर से जो है भेड़िए की जय जयकार की। और उसी समय जो है भेड़ियों के बीच में बैठे हुए कुछ जो दूसरे सियार थे, उन्होंने भी उसके सुर में सुर मिलाया और उसकी जय जयकार करने लगे। ये सब चीज़ों का काफ़ी प्रभाव पड़ता है, ठीक है, तो इसलिए वो ऐसा दिखावा करने लगे। भेड़ों ने देखा तो वे बोली, अरे भागो, यह तो भेड़। जैसे ही उसने देखा, अरे ये तो जिस संत की बात कर रहे थे ये तो भेड़िया है, बोले इसको रूप बदल के लेके आया गया है इन लोग, बोले। तो उन लोग बोले भागो भागो, भेड़िया बोले भागो यहाँ से, तो ये तो हमको मार खा लेगा। तब जो है बुरा जो सियार जो उनको रोकता है। तब तुरंत बूढ़े सियार ने उन्हें रोक कर कहा, भाइयों और बहनों, अब भय मत करो, भेड़िया राजा संत हो गए हैं, उन्होंने हिंसा बिल्कुल छोड़ दिया है। तो उनको रोकता है बूढ़ा सियार भेड़ियों को और बोलता है कि भाइयों बहनों, आप लोग कहीं मत जाइए, भयभीत मत होइए। अब ये जो भेड़िया जो है ये संत है, ये आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा, इसलिए उसने बिल्कुल भी हिंसा छोड़ दी है, इसलिए आप उनसे भयभीत मत होइए। उनका हृदय परिवर्तन हो गया। जो भेड़िया जो है उन्होंने अपना हृदय जो भेड़िए हैं उन्होंने अपना हृदय परिवर्तन कर लिया है। अब वो जो है हिंसक नहीं रहे और ना ही किसी का शिकार करते हैं, ठीक है। वे आज 7 दिनों से घास खा रहे हैं, रात दिन भगवान के भजन और परोपकार में लगे हुए। देखो वो जो है अब जो बूढ़ा सियार जो है वो भेड़िए की गुणगान करने लगा, अच्छे गुणों का गुणगान करने लगा। बोलने लगा कि ये देखो ये 7 दिन से ये घास खा रहे, दैट मीन्स वो अब जो है वो शाकाहारी हो गए, उन्होंने मांस को खाना बंद कर दिया है, ठीक है। और रात दिन जो है भगवान के भजन करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं और परोपकार करते हैं। उन्होंने अपना जीवन जीव मात्र की सेवा में अर्पित कर दिया और उन्होंने तय कर लिया। ये बूढ़ा सियार बोल रहा है भेड़ों को, ठीक है, भेड़ियों के प्रति। तो वो बोलने लगा कि बोले अब ये जो भेड़िया है उसने ये तय कर लिया है कि वो आप जो उसके पास जो जीवन है वो पूरा जीवन जो है अब वो दूसरों की सेवा करने में लगाएगा। अब ये किसी का दिल नहीं दुखाएंगे, किसी का रोम तक नहीं छुएंगे, ना वो किसी को दुख पहुंचाएंगे और ना ही किसी को मारेंगे, ठीक है। भेड़ों ने उन्हें विशेष प्रेम है। और फिर वो बोले कि जो भेड़े हैं वो ये जो भेड़िया है वो काफ़ी भेड़ियों से काफ़ी विशेष प्रेम करता है और वो उनकी भलाई के लिए काम करना चाहता है।
ये बात जो है बुढ़ा सियार उनको बोलने लगा। इस जाति में ने जो कष्ट सहे है उनको याद करके कभी कभी भेड़िया संत की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो बुढ़ा सियार बोलने लगा, ये जो भेड़िया है उसको पता है बोले किस तरह इनकी जाति के लोग ने भेड़ियों पर अत्याचार किया है, और जब भी वो इस बात को स्मरण करते हैं तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। इसलिए जो है वो जो भेड़े हैं, जो भेड़िया जो है वो भेड़ों के लिए ही कुछ अच्छा काम करना चाहता है, ठीक है, इसलिए उनको उनसे ज़्यादा विशेष प्रेम है। उनके कारण भेड़ियों का संत का माथा लज्जा से जो झुका है सो झुका ही हुआ है, परंतु अब वे विशेष जीवन आपकी सेवा में लगाकर तमाम पापों का प्रायश्चित करेंगे, ठीक है। तो वो फिर बोलता है सियार बोलता है बूढ़ा सियार कि बोले इस सब बातों को सुनकर उनके जाति के लोगों का अत्याचार जो है भेड़ों के ऊपर सुनकर वो काफ़ी लज्जित है, और आज तक उनका माथा जो है सिर से झुका, आप देख भी सकते हैं किस तरह से उनका सिर झुका हुआ है, ठीक है। इसलिए वो पश्चाताप करना चाहते हैं आप लोग की सेवा करके। आज सवेरे ही की बात है कि एक मासूम भेड़ के बच्चे के पाँव में कांटा लग गया, तो भेड़िया संत ने उसे दांतों से निकाला। फिर वो एक तो एग्जाम्पल देने लगे, आज सवेरे की बात है, बोले एक जो भेड़िया का जो बच्चा था उसके पाँव में कांटा लग गया, तो ये जो भेड़िया था, जो भेड़ का जो बच्चा था उसके पैरों में कांटा लग गया, तो ये जो भेड़िया था उसने जो है उसके पैर से जो है अपने दांतों से कांटा निकाला, ठीक है, लेकिन हम उसको बचा नहीं पाए, इसी बात का दुख है, ठीक है। पर जब वह बेचारा कष्ट से चल बसा तो भेड़िया संत ने सम्मानपूर्वक उसकी अंत्येष्टि क्रिया को करी, कि अंत्येष्टि क्रिया करी मतलब उसको वो खा लिया, ठीक है, इस तरह से। तो अब तो वे सर्वस्व त्याग चुके हैं, अब आप उससे भय मत कीजिए, उन्हें अपना भाई समझे और मिल कर बोलो संत भेड़िए की जय। तो फिर भेड़िया उसको समझाने लगा कि बोले आप लोग भयभीत मत कीजिए, उनको अपना हमदर्द समझिए, अपना भाई समझिए, और ठीक है, और उनकी जय जयकार कीजिए। इस तरह से जो है सियार ने जो है भेड़ों के सामने जो है भेड़िए के जो रूप परिवर्तन जो था, हृदय परिवर्तन था, किस तरह से वो एक अच्छा इंसान बन गया, उस रूप को उन्होंने प्रस्तुत किया। मैंने कहानी का यहाँ पर यही बताना चाहते हैं कि ऐसा ही होता है, जो राजनेता होते हैं, जो कपटी राजनेता होते हैं, हर किसी की बात नहीं हो रही, जो विशेष रूप से है उनकी बात हो रही है, जो कपटी राजनेता होते हैं वो अपने पद को प्राप्त करने के लिए इस तरह के हथकंडों को अपनाते हैं, और भोली भाली जनता को मूर्ख बनाकर जो है फिर से उसी पद को प्राप्त करके जो है अपना जीवन जो है फिर ऐशो आराम से जीतते हैं, ठीक है। तो कहानीकार ने बड़ी बखूबी से इस बात को यहाँ पर स्पष्ट किया है। आज हम यहीं तक पढ़ रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि भेड़ों के साथ में क्या होता है, और किस तरह से चुनाव में कौन व्यक्ति आता है, और फिर उनका जीवन में क्या परिवर्तन होता है, ठीक है। तो ये तो था भेड़ और भेड़िया, लेकिन मैं एक और भी चीज़ें आपको बताना चाहती हूँ कि अब मैं आपको एक कॉम्पोजिशन दे रही हूँ, ठीक है। आप लोग वो कॉम्पोजिशन जो है आप लोग लिखेंगे, एक मिनट, वो जो कॉम्पोजिशन आप लोग लिखेंगे और लिखकर जो है मुझे बताएंगे, ठीक है। कॉम्पोजिशन है आपका, एक सच्चा मित्र वही है जो आपको सदैव मंगलकारी कार्य हेतु प्रेरित करे, आपके गुणों को प्रकट करे एवं अवगुणों को छिपाए। आपके अनुसार एक सच्चे मित्र में किन विशेषताओं को होना आवश्यक है, एवं सच्चा मित्र होने के नाते आप किन कर्तव्यों का निर्वाह करेंगे। तो ये जो कॉम्पोजिशन है ये एक तो वर्णनात्मक कॉम्पोजिशन है, जिसमें आपको बताना है कि सच्चा मित्र आप किसको बोलेंगे। आप प्रारंभ कर सकते हैं, भूमिका सबसे पहले आपको बनाने, मैंने कुछ पॉइंट्स भी यहाँ पर लिख दिया है, आप इस पॉइंट्स को भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको बताना पड़ेगा कि भूमिका बनानी पड़ेगी कि मनुष्य जो एक सामाजिक प्राणी है, समाज में रहता है, समाज में रहकर ही वो अपने रिश्तों को बनाता है, उसमें से एक रिश्ता होता है सच्चे मित्र का, ठीक है। अपने सच्चे मित्र बनाता है, और जो सच्चा मित्र होता है उसकी बखूबियों को बताएगा। सच्चा मित्र कौन होता है, मतलब उसकी जो खूबियाँ हैं सच्चे मित्र की, उस सच्चे मित्र की खूबियाँ आप बताएंगे, ठीक है। ये जो सच्चा मित्र होता है हमेशा अपने मित्र के मंगल की बात ही सोचता है, उसका अच्छा ही सोचता है, वो हमेशा जो है उसके गुणों को दूसरों के सामने प्रकट करता है, अवगुणों को अगर उसके अंदर कोई अवगुण है तो उस अवगुणों को छुपाने का प्रयत्न करता है। सच्चा मित्र स्वयं ही ऐसा ही करता है, ऐसे ही होते सच्चे मित्र, ठीक है। तो इस तरह से आप आप जो उनके बारे में बताएंगे, ठीक है। उसके बाद में आप बताएंगे कि जो एक सच्चा मित्र होता है उसके अंदर आपको किन किन विशेषताओं को देखना चाहते हैं, आपके अनुसार उसके अंदर कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए, उसका वर्णन करेंगे आप। फिर उसके बाद में जो है आप जो है अपने मित्र के प्रति आपका जो कर्तव्य होगा वो किस तरह से आप निभाएंगे, उसका वर्णन करना पड़ेगा। उसके पश्चात आप निष्कर्ष लिखेंगे कि सच्चा मित्र भी आवश्यक होता है, जो हम मनुष्यों को जो है एक ऐसे मित्र की आवश्यकता
आवश्यकता होती है जिसके साथ जो है हम अब दिल खोलकर अब हम अपनी बातों को प्रकट कर सकें। और ये सच्चा मित्र ही ऐसा करता है जो हमें समझ सकता है और जो हर परिस्थिति में हमारा साथ देता है। तो इस तरह बोलकर जो है, लिखकर जो है आप निष्कर्ष भी दे सकते हैं। ठीक है, तो आप इसे लिखिए। 250 वर्ड्स आपको कवर करना है जो कि 15 मार्क्स का है। ठीक है, और मुझे भेजिए। आप ग्रुप में भी सेंड कर सकते हैं और आपको पर्सनली भेजना है तो पर्सनली भी भेज सकते हैं, लेकिन लिखकर मुझे भेजना है। ठीक है, तो आप लिखिए। और यदि कुछ प्रॉब्लम होता है तो लाइव क्लास में मुझे आप पूछ लेना। ओके, तो ये कीजिए, ये कॉम्पोजिशन कीजिए और स्टोरी का जो वीडियो है जो है अच्छे से देखिए। स्टोरी से रिलेटेड भी क्वेश्चन में एक्सटैट दे रही हूँ, वो एक्सटैट को भी सॉल्व कीजिए और लिख के भेजिए। लिखना स्टार्ट कीजिए, लिखना जितना लिखेंगे उतना ही अच्छा। आप खुद ही देख रहे हैं कि आप जब आप लिखते हैं तो आप कितना इम्प्रूव कर रहे हैं। ठीक है ना, तो ये चीज़ें जो है बिल्कुल कंटिन्यू रखिए। ठीक है, और कुछ प्रॉब्लम होता है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू चिल्ड्रन।